सपोज हम लोग एक वेव पढ़ रहे हैं जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। आप फिर से एक एंड ऑफ द स्ट्रिंग को फ्री समझ लीजिए और एक एंड को फिक्स समझ लीजिए। अगर आपने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अपना सोर्स से कोई भी सिग्नल दिया, इसको प्रोपगेट होने में टाइम लगता है। मतलब आप हमेशा इस एंड पे एक्ट करते हो और वो बगल वाले को अफेक्ट करता है, वो उसका बगल वाला उसको, और इस तरीके से अफेक्ट करते करते हमारी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब होता क्या है, आप ऐसे सोचो कि आपने टी इक्वल टू जीरो पे कुछ किया, एक सिंगल पल्स दी, एक छोटी सी पल्स दी टी इक्वल टू जीरो पे। थोड़ी देर बाद मान लो अगर आपकी वेव की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड बाद यही पल्स आपको यहाँ दिखेगी एक्स इक्वल टू 3 मीटर पे। अब ध्यान दो, एक्स क्या है? सोर्स से दूरी, यानी ये एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो वही पल्स आपको यहाँ दिखेगी। कब दिखेगी? टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, अगर मैं मान रहा हूँ कि वेव की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है तो। अब जरा सोचिए, मैं अगर बोलूँ कि ये पल्स तब पैदा हुई, मुझे वाई यानी किसी भी गिवन पॉइंट पी की एम्पलीट्यूड को लिखना है। अगर आप ध्यान दें तो हमारा वाई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम। अगर मुझे उसकी इक्वेशन लिखनी है तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब देखो इस डिस्टेंस, इस टाइम पीरियड को मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ एक्स बाई वी, देखो बेटा ये कितना हुआ? 3 मीटर। डिस्टेंस हमने 3 मीटर लिया और स्पीड हमारी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1 आया। मैं खुद बोलूंगा कि अगर ये 1 सेकंड पहले पैदा हुआ है तब ये यहाँ पे बनेगा। देखो बेटा, ये सामने वाले को जब अफेक्ट करता है तो करते जाते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से, वी से। तो अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 पे वेव है कि नहीं, ये मुझे 1 सेकंड पहले पता लगेगा। मतलब अगर मैं एक्स बाई वी निकालूं और एक्स बाई वी सेकंड पहले अगर वो वेव पैदा हुई है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 3 पे मैं इक्वेशन लिखना चाह रहा था, तो मैं ऐसे लिखता फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। अब मैं एक्स बाई वी देख रहा हूँ यहाँ पे 1। अब देखो, अगर मैं इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करूँ इस इक्वेशन में, मैं टी इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो मुझे वाई इक्वल टू एफ माइनस वन मिल रहा है। बट मुझे पता है कि मैंने तो एफ इक्वल टू जीरो बनाया था। टी इक्वल टू जीरो पे मेरा एफ इक्वल टू जीरो था। -1 पे मैंने कोई वेव जनरेट नहीं की थी। बेटा आप बात समझने की कोशिश करो, इसका इनपुट टाइम है यहाँ पे। तो मैंने -1 नहीं, मेरी वेरी वेव कब जनरेट हुई है? वाई इक्वल टू मतलब टी इक्वल टू जीरो यानी एफ नॉट पे। अब अगर मैं टी इक्वल टू 1 पुट कर दूं तब मुझे वाई इक्वल टू एफ नॉट मिल जाता है, यानी हाँ, 1 सेकंड पहले वेव जनरेट हुई थी। मेरे को पता है ये वेव जनरेशन का टाइम था, यहाँ पे वेव जनरेट हुई थी। अब अगर मैं इसी में टी इक्वल टू 2 डाल दूं, तो टी इक्वल टू 2 डालने पे मेरी वही वेव वहां से आगे बढ़ के एक्स इक्वल टू 6 मीटर पे आ चुकी होगी। जैसे मैं टी इक्वल टू 2 डालूंगा, फंक्शन 2 - 1 F1 आया। अब आप प्यार से देख लो कि यहाँ पे F1 पे आपने कोई वेव जनरेट नहीं की है, आपने F नॉट पे की। तो कुल मिला के अगर आपको डायरेक्टली दिख जाए तो भी ठीक है, नहीं तो थोड़ी वैल्यू पुटिंग करके दिमाग लगा के समझ लो कि अगर मैं कभी भी हाइट बोल रहा हूँ तो ये हाइट तभी होगी जब ये एक्स बाई वी सेकंड पहले पैदा हुई होगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे कोर्स में जो वेव ज़्यादा यूज की जाएगी वो एक स्पेशल केस होती है, जब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तब आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, जिसे भी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हमारा हाथ सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सोर्स अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, तो थोड़ी देर में आपको ये जो मीडियम है वो ऐसा करते हुए दिखेगा, परफेक्शन के साथ में। इस तरह से हमें दिखने लगता है। तो ये स्पेशल केस होता है, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। पहले हम जरा थोड़ा जनरल केस के ऊपर दोबारा जाते हैं। आपके कोर्स में ऐसा दिखेगा ज़्यादा ज़्यादा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
और इसको हम थोड़ा बेटा अलग से पढ़ेंगे अच्छे से सारे केसेस। बट इस पे आते हैं बेटा, पिछले वाले पे। आपने क्या देखा, एफ टी माइनस एक्स बाई वी इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। कब? जब अगर वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर वेव हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती, सपोज एक ऐसी वेव हो रही होती जो सोर्स की तरफ आ रही हो, लाइक इस तरफ आ रही हो, तब मुझे यहाँ से यहाँ आना पड़ता। मैं बोलता कि चलो इस पॉइंट की इक्वेशन क्या है, तो तुम बोलोगे जो पहले से, जो इससे पहले होगा वो डिसाइड करेगा, यानी y इक्वल टू एफ टी प्लस एक्स बाई वी। अगर मुझे किसी पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है तो वो उससे पहले से आ रहा होगा यहाँ से, तब ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी, टी माइनस एक्स बाई वी की जगह टी प्लस एक्स बाई वी। तो आपने मोटा मोटा ये सीखा कि एफ टी माइनस एक्स बाई वी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एफ टी प्लस एक्स बाई वी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब चाहो तो उसी में वैल्यू पुटिंग करके जो हमने पहले केस किया था ना, आप वैसे ही फील कर सकते हो कि ऐसा करने से क्या होगा। लाइक आप चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। सपोज एक पल्स है, वो यहाँ पे चलो यहाँ एक्स इक्वल टू 0 मान लेते हैं, यहाँ पे जनरेट हुआ और फिर उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। तो 1 सेकेंड बाद वो पल्स मान लो यहाँ पहुंच जा रहा है, तो अगर इसे आप एक्स इक्वल टू 0 बोलोगे तो इसको एक्स इक्वल टू -3 मीटर बोलना पड़ेगा। अगर ये पल्स यहाँ पे है तो जरूर ये 1 सेकेंड पहले पैदा हुआ होगा। तो यानी इसकी इक्वेशन अगर t प्लस एक्स बाई वी से चेक कर लेते हैं, देखो x कितना है मेरा -3, v कितनी है मेरी पिछले केस की तरह 3 मीटर पर सेकेंड ले लो, तो मेरा f t-1 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड डालूंगा तो मुझे इस पोजीशन पे f0 मिल जाएगा, यानी हाँ जब वेव पैदा हुई होगी f0 पे तो वही वेव मुझे यहाँ 1 सेकेंड बाद दिखेगी, यानी इस बार मेरी ये इक्वेशन लगेगी t प्लस एक्स बाई वी। अब नेक्स्ट में हम लोग साइन और कॉस वाली इक्वेशन पढ़ेंगे।